बॉस, अब हम नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाते हैं जो है महर्षि गौतम बुद्ध, और इनके दर्शन का नाम है बौद्ध दर्शन। इनके दर्शन का मंत्र है सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम सर्व अनात्मकम, और इनका टाइम पीरियड है 7th सेंचुरी BC। महर्षि गौतम बुद्ध, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं गौतम बुद्ध, मेरा असली नाम है सिद्धार्थ गौतम। मेरा जन्म 563 ईसाई पूर्व लुम्बानी वन में कपिलवस्तु नाम के शहर नेपाल में हुआ था। मेरे पिता सुरोधन और माता महामाया थी, जिनकी 6 दिन बाद ही मृत्यु हो गई। मेरी पत्नी का नाम यशोधरा, जिससे मेरा विवाह 16 वर्ष में हो गया था। मेरे पुत्र का नाम राहुल था और मैंने अपना देह त्यागा था 483 ईसाई पूर्व कुशीनगर यूपी में। जब मैं 29 साल का था तब मैंने 4 ऐसे घटनाओं को देखा जिसने मेरे जीवन को पूर्णतः बदल दिया। एक वृद्ध आदमी, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी। इनको देख के मुझे एहसास हुआ कि संसार में दुख क्या है और सभी लोग दुखी हैं। इसके बाद मैंने गृह त्याग का विचार लिया और उसी वर्ष में मुझे सांख्य के उपदेश मिले। परंतु सांख्य दर्शन का उपदेश लेने के बाद मुझे संतुष्टि नहीं थी कि मैंने संपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया, क्योंकि इस ज्ञान के होते हुए भी लोगों में दुख तो था ही, भले ये दर्शन दुख के निवारण के लिए बना हो। फिर मैंने 6 साल की कठोर तपस्या करके 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की। ज्ञान प्राप्ति से मेरा अर्थ है, जब मैं संसार के बारे में सोचता था तो सोचते सोचते उनकी तकलीफ़ों को कैसे दूर करूं, इसका उपाय सोचता था। और इसी तरह एक दिन मुझे पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के पास इस ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैंने 4 आर्य सत्य को खोज के निकाला: दुख, दुख का प्रारंभ या कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध का मार्ग। इसके बाद मैंने अपना प्रथम उपदेश लोगों को इसी वर्ष में दिया था। इसके बाद 80 साल की उम्र में मैंने अपना देह त्यागा था। मेरे गुरु थे अल्लार क्लास और रुद्र रामपुल। इन दोनों ने मुझे सांख्य और वेदांत, इन दोनों का संपूर्ण ज्ञान दिया था। मेरे शिष्य थे आनंद और उपानी। इसके अलावा अब सभी लोग मेरे दर्शन को तथागत दर्शन या सौगात दर्शन के नाम से भी जानते हो। मेरे दर्शन से आई एक प्रसिद्ध पुस्तक त्रिपिटक नाम की है। यह पुस्तक पाली भाषा में है। इसमें 3 श्रेणी में इसे बांटा गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अध्यात्म पिटक। इनको मनुष्य के जीवन शैली, सिद्धांत, क्रिया, धर्म के हिसाब से बांटा गया था। अगर मुझसे पूछा जाए कि सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई है, तो मैं कहता हूँ सृष्टि उत्पत्ति के 3 कारण हैं: क्षणभंगुरवाद, प्रतीत समुत्पाद और अनात्मवाद। ये मेरे दिए हुए 3 सिद्धांत हैं। क्षणभंगुरवाद के हिसाब से इस संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन लेती है। एक वस्तु एक समय पे जो है अगले ही समय पे बदल जाती है। अगले ही समय पे बदलने के उसके इस गुण को मैं क्षणभंगुरवाद कहता हूँ। इसके बाद में आता है प्रतीत समुत्पाद। इसके हिसाब से कि जब एक वस्तु नष्ट होती है तो नष्ट होने के बाद वो दूसरे वस्तु की उत्पत्ति करती है, यानी एक वस्तु का नष्ट होना एक नए वस्तु की उत्पत्ति का कारण होता है। जैसे कि एक बीज के नष्ट होने पे एक पेड़ की उत्पत्ति होना। और तीसरा, क्योंकि आत्मा पे मैं विश्वास करता हूँ, पर मैं आत्मा को नित्य नहीं मानता हूँ। मैं आत्मा को भी क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होने वाला मानता हूँ, इसलिए मैं अनात्मवाद का समर्थन करता हूँ। तो मेरे हिसाब से सृष्टि
क्षणभंगुरवाद और प्रतीत समुत्पादभात से हुई है। और अगर मोक्ष मेरे हिसाब से पूछा जाए तो किसी भी मनुष्य का दुख मुक्ति ही उसका मोक्ष है। अब अगर आपको मेरे पास से ज्ञान अर्जित करना है तो मेरी त्रिका है बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी कि मुझ पे विश्वास करो, धर्म का पालन करो और समाज के लिए जियो। अब यहाँ पे मैं आपको दुख क्या है वो बताता हूँ। सर्व क्षणिकम यानी कि सब एक क्षण के लिए ही है। सर्व दुखम फिर भी सब दुखी है। सर्व अनात्मकम यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, सब एक समय पे है और एक समय के बाद नष्ट होंगे और उत्पन्न होंगे। यहाँ पे मैं दुख का प्रारंभ और पूर्व जन्म से जुड़ी हुई बात आपको समझाता हूँ। अवित्वा जो शब्द है इसका मतलब मेरे हिसाब से है मूल कारण अहंकार का। ये वही अहंकार है जो सांख्य दर्शन में मैंने सीखा। तो इस अहंकार से जब इसका संस्कार किया जाता है, संस्कार से मेरा मतलब है पूर्व जन्म का फल। तो जब पूर्व जन्म के आपके कर्म फल में वर्तमान का अहंकार मेल खाता है तब जन्म लेता है विज्ञान, यानी आपकी चेतना या फिर आत्मा। उससे आपके शरीर का निर्माण होता है। जिस नाम रूपी शरीर में आपकी आत्मा वास कर रही है उससे षड्यंत्र का निर्माण होता है, यानी कि पंचेंद्रिय और मन। उससे वो स्पर्श आदि गुण करती है, यानी इंद्रियों के अर्थ लेती है। एक बार इंद्रियों ने अर्थ ले लिया फिर उन्हें आती है वेदना। वेदना यानी कि अनुभव। तो यानी कि स्पर्श लेने के बाद आपके पास उसका अनुभव आ जाता है। उससे जागृत होती है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है कि किसी भी वस्तु के प्रति इच्छा का जागरण होना। अब ये इच्छा का जागरण होते ही उत्पादन, यानी कि आप उस वस्तु की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करने लगते हैं। इससे कर्म जागृत होता है। कर्म से जाति जागृत होती है, यानी कि आपके किए हुए कर्म का जो संसार पे होने वाला परिणाम है। अब उससे ये कर्म जाति इन सब के चक्रों को करते करते जन्म से आप मरण की तरफ आ जाते हैं और मृत्यु के बाद अवित्वा फिर से और आप फिर जन्म लेते हैं और इसी चक्र में फंसे रहते हैं। तो इससे आप क्या समझेंगे कि दुख का निरोध कैसे किया जाए। अज्ञान से मुक्ति प्राप्त करके आप सत्य ज्ञान लेंगे और सत्य ज्ञान से आपको दुख से मुक्ति मिलेगी। तो अब दुख मुक्ति का मार्ग क्या है? तो ये मार्ग मैं आपको 8 तरीकों में बताता हूँ, जो है सम्यक दृष्टि, यानी कि आपको सही ज्ञान पता होना चाहिए। सम्यक संकल्प, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो आप सोचे वो भी सही होना चाहिए। सम्यक वाक, सोचने के बाद जो आप बोले वो भी सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सम्यक कर्म, उससे आप अच्छे कर्म करेंगे। सम्यक जीविका, यानी आप अपने जीवन आचरण को उचित ढंग से जिएंगे। उसके बाद सम्यक व्यायाम, यानी उस अच्छे ढंग से जीने के लिए सही श्रम करेंगे। उससे सम्यक स्मृति, यानी आपका जीवन आयुष्य में सही स्मृति यानी सही मेमोरीज डेवलप होंगी। और अंततः सम्यक समाधि, समाधि से मेरा मतलब है कंसंट्रेशन, यानी आप यहाँ पे सही तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसके अलावा शून्यवाद, शून्यवाद पे मेरा मत ऐसा है कि इस संसार में कुछ नहीं, एक बड़ा सा शून्य है। इसे मैं अभी आपके सामने सिद्ध कर सकता हूँ। आप अगर अपने सामने देखें तो आपको कई वस्तुएं दिखाई देंगी, तो आप कहेंगे ये संसार इन वस्तुओं का समूह है। देयर आर द ग्रुप ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। पर मेरे हिसाब से दीज आर नॉट द ग्रुप ऑफ थिंग, दीज आर एक्चुअली द प्रोसेसेस। और प्रोसेस का हमेशा फ्लक्चुएशन होता रहता है और एक एंड प्रोडक्ट आता ही है, यानी कि एक समय के बाद ये सब कुछ समाप्त होकर एक वापस शून्य बन जाएगा।
हम शुरू शून्य से हुए और ख़त्म भी शून्य पे ही होंगे। ये है शून्यतवाद। इसके अलावा पंचशील मेरे द्वारा दिए गए पाली में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से पहला है कि आप हिंसा ना करें। दूसरा है कि जो अपना नहीं है उसकी कामना ना करें। तीसरा, अवैध ढंग से अर्थ को नहीं कमाना चाहिए। चौथा है कि झूठ मुख से नहीं बोलना चाहिए। और पांचवा है, नशा नहीं करना चाहिए। ये पंचशील का आपको पालन करना होगा अगर आप बौद्ध दर्शन को मानते हैं। अगर मुझसे पूछा गया कि पदार्थ कितने हैं, तो मैं कहूँगा 4 है। पहला है प्राणी, दूसरा है परमाणु, तीसरा है आकाश और चौथा है काल। अगर मुझसे पूछा गया भगवान कौन है, तो मैं कहूँगा ज्ञान ही परमात्मा है। फिर इसके बाद में, जैसे कि आप अपने आयुर्वेद और मेरे दर्शन के बीच में अगर कुछ एक जैसा सोच रहे हैं, तो आप भी क्षणभंगुरवाद में विश्वास करते हैं। जो मेरे दिए हुए प्रमाण हैं उस पे आप भी विश्वास करते हैं। मैंने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को बताया है। उसके अलावा अहिंसा परमो धर्म, इस बात पे आपका भी मत है। दुखों से मुक्ति आप भी लोगों को दिलाना चाहते हैं। पूर्व जन्म के इस चक्र को आप भी मानते हैं। कर्मफल पे विश्वास आपका भी है। इंसानों की मदद करना ही हमारा पहला धर्म है, इसको आपने भी स्वीकारा है। सबकी खुशी के लिए ही कार्य करना चाहिए, ये आपने भी माना है। और आपने और मैंने दोनों ने माना है कि परमाणु से ही सूक्ष्म जगत बना है। इसके अलावा बुद्धि से ही असली ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, इसको आपने भी स्वीकारा है। और अंततः भूतादय यानी जीवों के प्रति, जानवरों के प्रति दया रखना भी आपने स्वीकारा है। पर कुछ विभिन्नता हैं हमारे और आपके बीच में, जैसे कि मैं नास्तिक हूँ, मैं वेदों को नहीं मानता, आप लोग आस्तिक हैं। उसके अलावा मैं शून्यतवाद में मानता हूँ पर आयुर्वेद उसे नहीं मानता। इसके अलावा ईश्वर के द्वारा, ईश्वर को खुश करने के लिए जो कार्य मनुष्य करता है, जैसे यज्ञ हो गए, वैसे वो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ करना चाहिए, पर आप मानते हो। आपने 9 कारण द्रव्यों को स्वीकारा है, मैंने 4 ही पदार्थों को। मेरे हिसाब से इच्छा ही सभी दुखों का कारण है, आपके हिसाब से इच्छा एक कारण है सभी दुखों का। मैंने 2 प्रमाणों पे विश्वास किया है, आपने 4। इस तरीके से ये मेरा दर्शन है। थैंक यू गौतम बुद्ध, आपने अपना ज्ञान हमें दे के हमें ज्ञानी बनाया। अब बॉस डिसाइड करेंगे कि आपको रिक्रूट करना है कि नहीं। थैंक यू।